जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है पिता की वसीयत। आज राम किशन जी को पूरे 2 साल हो गए थे विदेश में अपने बहू बेटे के पास रहते हुए। और इन 2 वर्षों में राम किशन जी ने वो सारे काम किए थे जो घर का एक नौकर करता है। जिस इंसान ने कभी एक गिलास पानी खुद के हाथ से लेकर नहीं पिया था, आज वही आदमी इतना मजबूर था कि अपने बहू बेटे की गुलामी करने में व्यर्थ था। बेटे बहू ने उनकी हालत नौकरों से भी बदतर बना दी थी। वह सारे दिन बहू बेटे अपने पोता पोती के गंदे कपड़े धोते रहते, उनके लिए खाना बनाते, बर्तन धोते, यहाँ तक कि घर के गंदे बाथरूम को भी साफ करते और घर के अन्य काम भी किया करते थे। बढ़ती उम्र में ज़्यादा काम करने की वजह से और इतना काम करने की वजह से अब बीमार रहने लगे थे। साधारण गोलियों से जब आराम नहीं मिला तो इनका इकलौता बेटा अजीत उन्हें मजबूरन डॉक्टर के पास ले गया। आखिरकार उन्हें अच्छा खासा फ्री में नौकर जो मिला हुआ था, इसीलिए मजबूरी में आकर उनके बेटे को उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ा। डॉक्टर के पास जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में रहने को कहा। उनकी हालत ज़्यादा गंभीर थी, परंतु अजीत और उसकी पत्नी चांदनी राम किशन जी को हॉस्पिटल में रखने की बजाय घर लेकर आ गए। वह राम किशन जी पर खर्चा नहीं करना चाहते थे। अब राम किशन जी समझ गए थे कि उनका बेटा अजीत उन्हें भारत से विदेश क्यों लाया था। उन्हें एक नौकर चाहिए था घर के काम करने के लिए। अब राम किशन जी के शरीर में इतनी जान कहाँ थी कि वह घर का सारा काम कर सके। उनकी बूढ़ी आंखें, बेबस शरीर उनके बेटे बहू के लिए बोझ बन चुका था। एक दिन राम किशन जी ने अपने बेटे अजीत से कहा, बेटा, अब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं, मैं तुम पर बोझ बन चुका हूँ। ऐसा करो, तुम मुझे मेरे घर वापस भारत छोड़ दो। इतना सुनते ही अजीत गुस्से में झल्ला उठा। क्या समझा है आपने मुझे? मेरे अपने खर्चे ही पूरे नहीं होते, आपको अपनी पड़ी है? सर दर्द करके रख दिया है आपने। अजीत की पत्नी भी बड़बड़ाते हुए बाहर आई और चिल्लाकर बोली, अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? क्या आपके लिए कोई खजाना गड़ा रखा है यहाँ हमने? पता है आपको कितना महंगा टिकट है प्लेन का? इतने महंगे तो आप भी नहीं हैं जितने का टिकट है। अपनी बहू और बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राम किशन जी की आंखें भर आई। बहू तो पराए घर से आई है, परंतु बेटा तो अपना था, अपना खून था। उन्होंने सोचा, वह मुझे कैसे कैसे बोल सकता है? बेटा, मैंने ऐसा क्या मांग लिया तुझसे? इस पर तुरंत उनका बेटा बोला, कुछ नहीं मांगा आपने मुझसे, मैं ही पागल था जो तुम्हारी जैसी मुसीबत को अपने साथ लेकर आ गया। अपने बेटे की बात सुनकर राम किशन जी धड़ाम से जमीन पर बैठ गए। वह उस पल को याद करने लगे जब उनका बेटा अजीत उन्हें भारत से विदेश लेकर आया था। राम किशन जी पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। वह गुमसुम से चुपचाप बैठे थे। उनके जीवन में अंधेरा छा चुका था। वह अपनी जीवन संगिनी का अंतिम संस्कार करके आ चुके थे। कुछ रिश्तेदार चले गए थे, कुछ बाकी थे। सभी आपस में राय मशवरा कर रहे थे कि उनका बेटा अजीत बोला, आपको जैसा करना है वैसा कर लो, मुझे कल वापस विदेश जाना है। इससे ज्यादा दिन में यहाँ नहीं रुक सकता। वैसे भी होने को कौन टाल सकता है? जो होना था वह तो हो गया। अब मेरे यहाँ रहने से माँ वापस तो जिंदा नहीं हो जाएगी। राम किशन जी बेटे अजीत की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सभी हैरान हो गए। कुछ ही दिनों में सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए और उनका नौकर मोहन रह गया। क्यों चली गई तुम मुझे विद्या छोड़कर? तुम क्या गई, मेरी तो सारी दुनिया ही वीरान हो गई। कितनी तेज चलती थी ये दुनिया, कोई भी किसी का नहीं होता, यहाँ तक कि अपनी औलाद भी साथ नहीं देती। हमारा बेटा मुझे अकेला छोड़कर चला गया। तुम्हारे जाने के बाद घर मुझे काटने को दौड़ता है। यह कहते कहते राम किशन जी की आंखों से आंसू ढुलक कर उनके चेहरे को भिगो रहे थे। उनके नौकर मोहन ने उन्हें दिलासा दिया। राम किशन जी कुर्सी पर बैठकर सोचने लगे, कितने खुश थे जब हमारा बेटा अजीत
पढ़ लिख कर आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश गया था और वहीं शादी करके रहने लगा था। माँ बाप तक को नहीं पूछा था उसने। फिर भी हमने अपने मन को समझा लिया और किसी तरह अपना जीवन बिता रहे थे, अपने बुढ़ापे के सहारे की सोचकर। दोनों बुजुर्ग सोचने लगे कि यही उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। एक दिन इसी तरह विद्या जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और भगवान को प्यारी हो गई। अपनी जीवन संगनी के जाने के बाद रामकिशन जी लाचार और बेबस हो गए। उन्होंने अपने बेटे को अपनी माँ की मृत्यु की खबर दी तो बेटा बोला, बाबूजी मेरी मीटिंग है, मेरा आना मुश्किल है। रामकिशन जी के बड़े ही आग्रह करने पर अजीत भारत आया। अपनी तन्हाई से तंग आकर रामकिशन जी ने अपने बेटे अजीत को फोन लगाया। बेटा अजीत, तेरी माँ के जाने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा है, घर मुझे काटने को दौड़ रहा है, तू वापस भारत आ जा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तब बेटे ने कहा, बाबूजी मेरा भारत आना तो संभव नहीं है, मेरी पत्नी को वहाँ पर रहन सहन पसंद नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है। यह कहकर अजीत ने फोन रख दिया। रामकिशन जी समझ गए बेटा अपनी पत्नी का गुलाम हो चुका है और उसे विदेशी रंग चढ़ गया है। अब उन्होंने अपने बेटे को फोन करना भी बंद कर दिया। सारा दिन घर में अपने अकेले बैठे रहते थे। एक दिन अपने दोस्त कमल जी के पास बैठे थे, तभी अचानक से उनका बेटा अजीत वहां पहुंचा। अपने बेटे को ऐसे अचानक आता देख रामकिशन जी फूले नहीं समाये और सारे गिले शिकवे छोड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटा तू आ गया? अजीत बोला, मैं आपको लेने आया हूँ बाबूजी। अब आप मेरे साथ चलिए, अपने पोता पोती और बहू के साथ आराम से रहिए। वहाँ आपके साथ आपका मन भी लगा रहेगा। यह घर और जमीन जायदाद आप सब कुछ बेच कर चलिए। वैसे भी अब मुझे यहाँ बार बार आना नहीं है, आप सब कुछ यहाँ से फाइनल कर लीजिए। रामकिशन जी के दोस्त कमल जी जो ही पास में बैठे थे सब कुछ सुन रहे थे। वह एक प्रॉपर्टी डीलर थे। उन्होंने रामकिशन जी को राय दी कि इतनी जल्दबाजी मत करो, अभी तुम्हारी जमीन जायदाद की अच्छी कीमत नहीं लगेगी। जब कोई खरीदने वाला मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। रामकिशन जी को भी अपना घर छोड़ने का मन नहीं था। उस घर में उनकी स्वर्गवासी पत्नी की यादें बसी थी। वे उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए वे अपने घर को अपने नौकर की देखरेख में छोड़कर अपने बेटे अजीत के पास विदेश जाकर रहने लगे। और आज यह हालत हो गई कि जिंदगी से समझौता करके अब बेटे बहू के साथ मसमसोस कर रह रहे। अब दिन रात बेटे बहू की नजरों में खटकते रहते। बहू उन्हें कोसती रहती कि हमारी छाती पर आकर बैठ गए हैं, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। बुढ़िया खुद तो चली गई और बुढ़े को मेरे सर पर छोड़ गई। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन रामकिशन जी की बहू चांदनी बोली, बाबूजी आप घर पर बैठे बैठे उबता जाते होंगे, चलिए मेरे साथ बाजार चलिए, आपका मन भी अच्छा हो जाएगा। अपनी बहू का इतना प्रेम देखकर रामकिशन जी को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उन्होंने कुछ सोचकर बाद में हाँ में सर हिला दिया और चांदनी के साथ बाजार चले गए। चांदनी अपने ससुर को बाजार लेकर आई और कुछ खरीदारी करने के बाद चांदनी अपने ससुर रामकिशन जी से बोली, बाबूजी मेरा तो गला सूख रहा है, एक काम करिए आप यहाँ खड़े हो जाइए, मैं आपके लिए और अपने लिए जूस लेकर आती हूँ। अपनी बहू का इतना प्रेम देखकर आज रामकिशन जी का मन बहुत खुश था। चांदनी जूस का गिलास हाथ में पकड़ाते हुए बोली, लीजिए बाबूजी जूस ले लीजिए, शरीर में फुर्ती आ जाएगी। जूस पीने के थोड़ी देर बाद ही रामकिशन जी बेहोश हो गए। चांदनी ने उन्हें कार से नीचे उतारा और सुनसान सड़क के एक कोने पर छोड़कर चली गई। अब रामकिशन जी को होश आया तो उन्होंने अपने आप को सड़क पर पड़ा हुआ पाया। अपनी बहू को आसपास ना देखकर वो रोने लगे। बहू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई तुम? अंग्रेजी उन्हें आती नहीं थी। अपना दुख कहे भी तो कहे कैसे। लोग उनका विलाप सुनते और आगे बढ़ जाते क्योंकि उन्हें हिंदी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। उनके पास केवल जेब में $2-3 ही थे तो सोचा बेटे अजीत को फोन करें।
तो उन्हें अपने बेटे का फोन नंबर भी याद नहीं आ रहा था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। अब उन्हें पता चल गया था कि उनकी बहू ने उन्हें जानबूझकर यहाँ छोड़ा है। उनके अपने ही उनके साथ ऐसा करेंगे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। और वह वहां से उठे और उस अनजान सड़क पर चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक मंदिर दिखाई पड़ा। उन्हें थोड़ी सी हिम्मत महसूस हुई। भगवान से प्रार्थना करते रहते और रोते रहते, हे ईश्वर, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। और रोने लगे। वे शुद्ध होकर मंदिर की चौखट पर पड़े हुए थे। जब मंदिर के फाटक बंद करने का समय हुआ तो रामकिशन जी पर मंदिर की पुजारी की नजर पड़ी। वह पुजारी भारतीय व्यक्ति था। बाबूजी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? अनजान देश में किसी की हमदर्दी पाकर रामकिशन जी जोर जोर से रोने लगे। पुजारी समझ चुका था कि यह अपने बच्चों से दूर हो चुके हैं। पुजारी ने सबसे पहले रामकिशन जी को खाना खिलाया, फिर उनसे उनकी हालत का कारण पूछा। उनको ना बेटे का नंबर याद था, ना ही बहू का नंबर याद था। इसीलिए मंदिर के पुजारी ने पुलिस को सूचना दी और रामकिशन जी को मंदिर में बने अपने कमरे में ले गया। जब रामकिशन जी थोड़ी देर में ठीक हालत में आए, तब रामकिशन जी ने अपनी सारी आप बीती कह सुनाई। तब पुजारी बोला, बाबूजी, बुरा मत मानिएगा, पर ऐसे केस यहाँ रोज आते हैं। बेटे बहू अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ पर काम करने के लिए लाते हैं और जब तक उनका लालच खत्म नहीं होता तब तक उन्हें अपने पास रखते हैं। लेकिन जब वह बूढ़े माँ बाप बीमार पड़ने लगते हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा उनके सर पर आने लगता है। उन्हें वे बोझ समझकर इसी तरह दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़क पर मजबूर कर देते हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। पुजारी की बात सुनकर रामकिशन जी भौचक्के के रह गए। आज वह इन सारी घटनाओं का कारण अंदर तक टूट चुके थे। अगले दिन पुलिस रामकिशन जी को लेकर उस अनजान सड़क पर पहुंच गई जहां वे बेहोश पड़े थे। पुलिस ने जांच पड़ताल की। वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। कैमरे की मदद से पुलिस ने देखा, एक महिला बेहोश बूढ़े को गाड़ी से नीचे उतारने के लिए धक्का मार रही थी। जब यह रामकिशन जी ने देखा तो वह सन्न रह गए। तब वह सोचने लगे, क्या बहुएं इतनी बुरी होती हैं? मेरे भाई की भी तो बहुएं हैं जो कि कितनी संस्कारी हैं, अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, बाहर जाकर नौकरी भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, मेरे भाई भाभी को भी संभालती हैं। केवल मेरे ही नसीब में ऐसी बहू लिखी थी, ऐसा बेटा लिखा था। खैर, इन सब बातों से वो बाहर निकल आते हैं। पुलिस ने उनके बेटे बहू का पता लगा लिया था, परंतु रामकिशन जी ने उनके पास जाने से मना कर दिया। वह पुजारी से बोले, मुझे मेरे देश भारत वापस जाना है। उन्होंने पुजारी का फोन लिया और अपने दोस्त कमल को फोन लगाया, पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उन्होंने अपने नौकर मोहन को फोन लगाया। एक ही बार में मोहन ने फोन उठा लिया। हेलो मोहन बेटा, मैं रामकिशन बोल रहा हूँ। बाबूजी, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? कितने दिन हो गए आपको देखे हुए? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक तो है ना? मोहन के मुंह से इतनी हमदर्दी पाकर रामकिशन जी की आंखें भर आई। उन्होंने रुधे गले से सारी बात उसे कह सुनाई और अपने दोस्त कमल से टिकट के पैसे लेने के लिए कहा। अपने मालिक की बात सुनकर मोहन हैरान था। वह सोचने लगा, क्या बेटे बहू इतने मतलबी होते हैं जो अपने सगे माँ बाप के साथ ऐसा कर सकें? यह सोचकर ही उसकी आंखें नम हो गईं। मोहन ने कुछ ही समय में पैसे जुटाए और रामकिशन जी पुजारी को धन्यवाद देकर अपने देश, अपने भारत वापस आ गए और घर पहुंचकर अपने नौकर मोहन को गले से लगाकर बहुत रोए। उसके बाद अपने दोस्त कमल जी के पास पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक जोरदार झटका सा लगा, क्योंकि कमल जी तो 1 साल पहले ही चल बसे थे। वह और भी ज्यादा उदास हो गए और सोचने लगे कि जब कमल नहीं है तो पैसों का इंतजाम मोहन ने कैसे किया होगा।
रास्ते में आते हुए उन्होंने मोहन से पूछा तो बोला, बाबूजी, आपके मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं। मैंने मेरा घर गिरवी देकर पैसे जुटाए हैं। आपने उस हालात में भी मेरी बहुत मदद की थी जब मेरे अपने ही मेरा साथ छोड़ गए थे। तब उस समय आपने मेरा हाथ थामा था। आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। आपके मुझ पर इतने एहसान हैं कि मैं अपनी जान देकर भी चुकाऊं तो कम पड़ जाए। मोहन की बात सुनकर राम किशन जी उसे गले से लगा लेते हैं। उनकी आंखें गीली हो गई थी। बुढ़ापे में अब वह बिस्तर पकड़ चुके थे। इतने कमजोर हो गए थे कि बिस्तर भी गीला कर देते थे। लेकिन मोहन उनकी दिन रात सेवा करता था। उनसे कभी भी घिरनाता नहीं था। जिंदगी के आखिरी दौर में राम किशन जी ने वकील को बुलाकर अपनी सारी जमीन जायदाद की वसीयत बनवा दी और कहा, उनके अंतिम संस्कार से पहले ये वसीयत पढ़कर सुनाई जाए, बाद में ही उनकी चिता को अग्नि दी जाए। एक दिन राम किशन जी की उनके बहू बेटे को खबर दी गई। बेटा अजीत दौड़ा दौड़ा आया कि चलो, बुढ़ा चला गया, जान छूटी, अब सारी संपत्ति मेरी हुई। राम किशन जी के अंतिम संस्कार से पहले वसीयत पढ़कर सुनाई गई। मैं राम किशन अपनी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद अपने नौकर मोहन के नाम करता हूँ। मेरी चिता को आग देने का अधिकार वो भी मैं अपने बेटे से छीनता हूँ। यह अधिकार मैं मोहन को देता हूँ। और उन्होंने आगे लिखा था, मैं अपनी परवरिश पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। यह सुनकर आसपास खड़े सभी की आंखें भर आईं। अजीत और उसकी पत्नी चांदनी को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इसके बाद मोहन ने अपने मालिक राम किशन की चिता का अंतिम संस्कार किया। अजीत और उसकी पत्नी दोनों वापस विदेश चले गए। दोस्तों, क्या माँ बाप अपने बच्चों को इतनी कड़ी मेहनत करके अपना पेट काट कर इसी दिन के लिए पढ़ाते हैं, इसी दिन के लिए पालते हैं कि वे बड़े होकर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे? जब माँ बाप का प्यार निस्वार्थ भाव होता है तो आजकल के बेटे बहुएं सिर्फ स्वार्थ के लिए अपने बूढ़े माँ बाप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या वह कभी बूढ़े नहीं होंगे? आज की जनरेशन को पहले ये सोचना चाहिए कि हर किसी का समय आता है। बुढ़ापा भी हर किसी को आता है। जो वो अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने लिए भी वही गड्ढा खोद रहे हैं जो गड्ढा उन्होंने अपने माँ बाप के लिए खोदा था। दोस्तों, आपको इस कहानी को लेकर क्या राय है? क्या राम किशन जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी नौकर को देकर सही किया था या गलत? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी को जितना हो सके आज की नई जनरेशन के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कभी कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। फिर मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों।